सभी को मेरा जय हिंद। एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमें हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग साइट से मिली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे, तब भारत का एक दयाराम साहनी नाम का इतिहासकार था जिसने हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई का काम किया। जब भारत के पुरातत्व विभाग का निर्देशक जॉन मार्शल था 1921 में, तब दयाराम साहनी ने भारत की सभ्यता सबसे पहले खोज निकाली थी, उसकी खुदाई का काम शुरू किया था हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा ये पहला शहर होता था जिसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बैनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, लोथल की खोज SR राव ने 1954 में की थी। लोथल गुजरात में पड़ता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थी ये। लोथल की खोज SR राव ने 1954 में की थी। नेक्स्ट है कालीबंगा, राजस्थान में ये एक साइट पड़ती है जो हड़प्पा की ही साइट है। इसकी जो खोज या फिर खुदाई का काम सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने किया था। 1952 में किसने किया था? अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां थी। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? मुद्राओं के निर्माण में जो लिक्विड वो मुद्राएं बनती थी वो कौन से लिक्विड से बनती थी? तो वो था टेराकोटा, ये एक लिक्विड था। नेक्स्ट है, राखी घड़ी भारत के किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राखी घड़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी घड़ी भारत के हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल, सबसे छोटी साइट कौन सी है सिंधु घाटी की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करें, अलाउद्दीनो, ये एक सबसे छोटी साइट है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु किसको माना जाता था? सबसे पवित्र पशु उस टाइम में सबसे पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल होता था, ना कि आज की गाय। जैसे हम गाय की पूजा करते हैं ना, उस टाइम में कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में। नेक्स्ट है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो साइट है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हड़प्पा शहर जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी कौन सी नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू लोथल से पाया गया है। लोथल जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह होती थी हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण 2 साइट कौन कौन सी है? कालीबंगा और राखी गढ़ी। ये 2 साइट कौन सी नदी के किनारे पड़ती हैं? कालीबंगा और राखी गढ़ी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हैं हड़प्पा सभ्यता की। ये दोनों कौन सी नदी के किनारे पड़ती हैं? तो ये दोनों घग्गर नदी के किनारे पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऊंट की हड्डियाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी साइट है हड़प्पा की? कालीबंगा। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ से क्या मिला? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट इज, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से लकड़ी की नाली? नोट कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के कौन सी ऐसी साइट है जहाँ से लकड़ी की नाली मिली है? कच्ची ईंटों का घर मिला है, पक्का फर्श मिला है। कौन सी साइट है? कालीबंगा। मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबंगा।
ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर है। यहाँ से ऊँट के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों का घर मिला है, पक्का फर्श मिला है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है फारस की मोहरे। फारस एक विदेशी शहर की मोहरे, चावल की भूसी होती है ना वो, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उसके साक्ष्य लोथल से मिले हैं। अब लोथल क्या था? लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होती थी हड़प्पा सभ्यता में, और जहाँ से दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। देखिए भाई, फारस की मोहरें मिली हैं। फारस भारत में तो है नहीं, दूसरे देश में है, दूसरा देश है ये, तो यहाँ से मोहरें मिली हैं। इसका मतलब ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, व्यापार की एक बहुत बड़ी साइट होती थी जहाँ से दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट है मिट्टी के हल का खिलौना कहाँ से मिला है? मिट्टी के हल का खिलौना हड़प्पा सभ्यता की कौन सी साइट से मिला है? तो मिट्टी के हल का खिलौना बनावली से मिला है। और बनावली को हरियाणा में बनावली पड़ता है, और बनावली को अमीरों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि अमीरों का शहर किसे कहा जाता है? बनावली को। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे बसा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। नृत्यक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति है जो कांस्य की बनी हुई है। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब नोट कर ले हड़प्पा सभ्यता के। ये आपको बार बार, जब तक आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आप हड़प्पा सभ्यता के ही क्वेश्चन पढ़ोगे। अगली वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता को और सिंधु घाटी की सभ्यता को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।